नाज़रीन आदाब, मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज बड़ी खबरें हैं। मरी रोड पर एक शानदार प्लाजे में पड़ गया छापा। प्लाजा किसका है, रकम कितनी बरामद हुई, ये आपको बताएंगे। लेकिन ये बताते चले कि गैर कानूनी तौर पर, क्योंकि अभी तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, उनकी जानिब से कोई साबित नहीं किया गया इजाजतनामा जो मालिकान है। निजी बैंक कायम था, डिजिटल सेफ जो है वो तहखाने में नस्ब है और एक सेफ अभी ओपन किया जा सका है, बाकी 15 से 20 सेफ मौजूद हैं। क्यों नहीं खुल रहे, क्या तफसीलात है, और फिर जिनका बैंक है, जिनकी रकम है, वो कौन है और उन्होंने छापा मारने वालों को क्या कहा, ये बताएंगे आपको। उसके अलावा नाज़रीन दो और बड़ी सियासी खबरें हैं, वो भी बताएंगे। एक नून लीग से जुड़ी है, एक पीटीआई से जुड़ी है। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा ने हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाते ही पहला कदम क्या उठाया, ये आपको बताएंगे। और सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है, ये आपको बताएंगे। नाज़रीन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हल्फ से बात शुरू करते हैं। आज सुबह 11:30 बजे ईवान सदर में सदर आरिफ अलवी ने माफ कीजिएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा से हल्फ लिया। इतवार का रोज था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा खाली नहीं रह सकता, आईनी ओहदा है। और सीनियर तरीन जज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है काजी फायद ईसा वही थे। जस्टिस उमर अता बंदयाल गुज़िश्ता रोज रिटायर हो गए अपनी मुद्दत पूरी करके। उनका दौर क्या है, कैसा है, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ जरूरी था, तो इतवार के रोज हल्फ रखा गया। ईवान सदर में 2 रोज पहले उसकी रिहर्सल भी की गई। आरिफ अलवी साहब, जिन्होंने साबिक यानी इमरान खान हुकूमत के इमा पर जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के खिलाफ वर्जी में एक रेफरेंस भेजा था, उन्होंने ही वो हल्फ लिया। अच्छा किया कि उन्होंने अपनी गलती को अमेंड किया, हल्फ हो गया। हल्फ बर्दारी के फौरी बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहला कदम उठाया, जो पिछले रजिस्ट्रार थे उनको साबिक हुकूमत ने यानी शहबाज हुकूमत ने तब्दील करने की कोशिश की थी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने उनका ऑर्डर भी जारी किया था, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनको रोक लिया था। वो 2 रोज पहले वापस जा चुके, उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया था। आज सजीला असलम साहिबा को, जो अगेन सरकारी अफसर है, उनको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर कर दिया है। उनकी तफसीलात आपके सामने भी आ जाएंगी, हम भी किसी वक्त आपको बता देंगे कि वो कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है। उनको नया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर कर दिया गया है। अब नाज़रीन आते हैं बड़े चैलेंजेस की तरफ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो उनका वो खुद है, यानी जो आइन और कानून के साथ उनकी कमिटमेंट है, जो वो माजी में इजहार करते रहे हैं। अब चूंकि वो उस ओहदे पर है जिसकी अपनी जरूरियात होती हैं, तो वो उनका माजी आइन और कानून के साथ उनकी वाबस्तगी और उनके बयानात उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होंगे। मसलन सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल जो है, वो उन्होंने जो ही वो बिल पार्लियामेंट से मंजूर हुआ तो उन्होंने उसकी रोशनी में काम करना बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि ये जब तक ये कानून मौजूद है मैं इस पर काम इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। उमर अता बंदयाल साहब ने उस बिल को मुअत्तल कर दिया था। अब उस हुकूमत की अपील उनके पास मौजूद है, कल शायद उसके बारे में फैसला होगा, वो क्या फैसला होगा। फिर उन्होंने माजी में एक और फैसला दिया था जिसमें उन्होंने ये करार दिया था कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। अब ये मामला पीटीआई की पिटीशन की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, उस पर वो क्या करेंगे। इसी तरह और बहुत सारे इक़दाम हैं। मिसाल के तौर पर बेंच बनाने का इख्तियार हुकूमत ने इसको पाबंद कर दिया इस बात से कि चीफ जस्टिस ऑफ सीनियर जजेस की कमेटी होगी, जबकि बंदयाल साहब उसे अदलिया की आज़ादी के लिए मुश्किल करार दिया करते, अदलिया की आज़ादी के लिए उसे दुरुस्त ख्याल भी करते थे और उस पर अदलिया की आज़ादी पर हमला करार देते थे। चीफ जस्टिस साहब के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। ये उनके अपने अल्फाज और अपने माजी के हवाले से हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए एक बड़ा चैलेंज और ये होगा, जस्टिस बज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जाजिम एहसन पर बहुत तनकीद हो रही है।
उसमें सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंसेस भी मौजूद है। उनकी वाबस्तियों के हवाले से बहुत सारे वाकयाती शहादतें भी मौजूद है। लेकिन मज़ाहिर अकबर नकवी साहब की परवेज़गारी के साथ एक ऑडियो टेप भी मौजूद है। उस पर वो क्या करेंगे, उनका रद्दअमल क्या होगा, क्योंकि कादी फाइज ईसा के बाद जस्टिस एजाजुल हसन सीनियर तरीन जज हैं। वो उनके लिए इन मामला से निपटना, अपने ब्रदर जजेस के हवाले से जो करप्शन के इल्जाम है उनसे निपटना उनके लिए एक बड़ा मसला होगा। अब देखते हैं वो इस मसले को कैसे निपटते हैं। नाज़रीन, अब बड़ी खबर की जानिब आते हैं। गुज़िश्ता रोज यहाँ मरी रोड पर जहां मैं रहता हूं, मेरे घर के करीब कुछ अर्सा पहले एक नया प्लाजा बना, बड़ी शानदार इमारत है। वहां रात को रोशनी बड़ी होती है, तो अक्सर लोग ये पूछा करते हैं कि ये इस प्लाजे का बिल नहीं आता। मुझसे मेरी बेगम भी पूछती है। उस प्लाजे में गुज़िश्ता रोज छापा पड़ गया। हमें भी चिंता हुई, हमने तफसीलात जानना शुरू की कि छापा क्यों पड़ा है, क्योंकि पहले ये समझा जाता था कि वो प्लाजा शायद खान अब्बासी का, लेकिन बाद में पता ये चला कि वो उनका एक इंतखाबी दफ्तर उसमें था और प्लाजे से उनका कोई ताल्लुक नहीं। फिर ये इल्म हुआ कि वो प्लाजा रावलपिंडी के एक और बड़े प्रॉपर्टी टाइकून का है, जिनका प्रॉपर्टी का बड़ा बिजनेस है। एक जमाने में जब मैं इस्लामाबाद में आया था 92, उनका बड़ा नाम था, एशिया के इफ्तिखार समझे जाते थे। मीडिया के साथ भी उनको बड़ा शौक था, मीडिया शगफ था मीडिया उनका। उन्होंने एक मैगजीन भी निकाला था और फिर एक अखबार भी उनकी मिल्कियत है। फिर ये भी एक और बड़े प्रॉपर्टी टाइकून है, मोटरवे पर उनकी एक हाउसिंग सोसाइटी है, को टीवी चैनल भी उनका है। अभी तक वो मार्केट में नहीं आया, शायद अभी वो कुछ और चीजें कर रहे हैं और वो उनका जो एंटरटेनमेंट सेक्शन है शायद वो अभी दिखाया जा रहा है। कोई बहुत नोन नहीं है, लेकिन और फिर वो आजकल खुद उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि पिछली हुकूमत यानी इमरान खान हुकूमत के साथ उन्होंने कुछ मामला तय किए थे, वो क्लैरिटी अभी होना बाकी है। तो वो इस खौफ से कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो, वो किसी और मुल्क में कयाम पजीर है। बहरहाल छापा मारा नाज़रीन FIA ने, और तय खाने में हैरत अंगेज बात है ये, मेरे लिए मेरी 35 साल सहाफती जिंदगी में ये पहला वाकया है। तहखाने में अंदर खुफिया खाने तो बने हुए, वहां हुकूम अपनी जगह मौजूद, लेकिन उस तहखाने में अंदर कई परतों में डिजिटल सेफ नस्ब थे, बड़े बड़े डिजिटल सेफ। उनमें से एक सेफ को खोला जा सका है, उसमें से 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद हुई है। कहा यह जा रहा है कि 5 अफराद के थंब इंप्रेशन उस पर लगेंगे, तब वो बाकी सेफ खुलेंगे। हर सेफ के डिफरेंट थंब इंप्रेशन है और वो सारे नस्बें वहां उनको निकाला नहीं जा सकता, उनमें भारी रकूम है। वो जब ये छापा पड़ा तो उसके कई घंटे के बाद कोई रात के 1:30 बजे वो उनमें से एक साहब जिनका अखबार दिया वो पहुंच गए वहां और उन्होंने FIA की टीम को खूब बुरा भला कहा, बल्कि मेरे जरिए के मुताबिक उन्होंने किसी से बात भी कराई जो छापामार टीम थी उनकी, और उनको कहा कि ये लो अपने बाप से बात करो इस लहजे में। फिर उन्होंने कुछ और लोगों को फोन पर बुरा भला कहा, गालियां बकी, मैं देखता हूँ कुछ रिकॉर्ड भी उन्होंने पेश किया। लेकिन जो इतलात है नाज़रीन वो ये है कि उनके पास जो है वो वहां एक निजी बैंक कायम था। उस निजी बैंक का की कोई जो है SCCP के साथ या बैंकिंग कमीशन के साथ कोई रजिस्ट्रेशन थी, ये अभी तक सामने नहीं आया। वो रकूम किन की है ये तफसीलात अभी सामने नहीं आई, लेकिन नाज़रीन ये अरबों में है ये रकूम, ये तफसीलात अभी सामने आना बाकी है। लेकिन वो रकम जो है जो उस सेफ से निकली वो भी नहीं ले जाई जा सकती, क्योंकि जो जिन साहब के की वो रकूम है उन्होंने कहा किसी माई के लाल में हिम्मत है तो ये रकम ले जाकर दिखाए। FBR का रिकॉर्ड भी अभी सामने नहीं आया कि ये रकूम FBR में डिक्लेयर्ड है कि नहीं, टैक्स के मामला होते हैं। और नाज़रीन अब तक टीवी चैनल्स भी उनका नाम लेने में जरा डरते हैं, हम भी डरते हैं, जाहिर सी बात है बड़े आदमी हैं, कोई कार्रवाई भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा कि अभी हतमी सबूत आना बाकी है। चैनल्स के पास तो और ज्यादा इख्तियारात होते हैं, और ज्यादा वसाइल होते हैं, और ज्यादा सबूत होते हैं, लेकिन नाज़रीन कहीं कोई बात नहीं हो रही। इसके मुकाबले में हमने भी मादी में देखा, शादिया मरी के पर इल्जाम लगा दिया गया 97 अरब रुपए का कि उनके घर से बरामद हुए। जिस रिपोर्टर ने इल्जाम लगाया वो माफी मांग चुका, लेकिन अभी तक सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है और धड़ाधड़ लोग इसको शेयर कर रहे हैं, क्योंकि शादिया मरी सियासतदान है, कमजोर समझी जाती है। हालांकि उन्होंने नोटिस भी भेज रखे हैं, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे। फिर अली मोहम्मद खान पर भी इल्जाम लग गया, उनके घर से भी कोई इतने ही अरब रुपए बरामद कर लिए गए थे, कुछ कम।
मुकेश चावला के घर में छापे की खबर थी और 60 अरब रुपए बरामद करा लिए गए थे। बिल्कुल नाज़रीन, उनको हम देखते रहते हैं। इस कार्रवाई से जिसका मैंने अभी तस्करा किया, ये मरी रोड पर, इससे 2 रोज पहले जेलर में भी एक जगह पर छापा पड़ा। कितनी करेंसी बरामद हुई, किसकी है, कौन पकड़ा गया, इसकी भी कोई तफसीलात नहीं है। और ये माफिया इतना स्ट्रांग है कि रियासत इनके सामने गुज़िश्ता शब हार गई और ये माफिया जीत गया, क्योंकि अभी तक किसी के खिलाफ ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ, ना कोई गिरफ्तारी अमल में आई, ना कोई मजीद तफसीलात दी गई। इसके अलावा नाज़रीन, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, चंद साल पहले, वो एक खबर थी, पहले तो आगा सिराज दुरानी के घर के हवाले से थी कि उनके तहखाने में जो है वो 5 अरब रुपए जल गए। मैंने जिन साहब ने ये खबर दी, सरकारी आदमी थे, मैंने उनसे पूछा भाई उसकी कोई सबूत होगा, तहखाने का भी कोई सबूत होगा, कोई एविडेंस होगी। वो भाग गए। फिर एक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लांचों का तस्करा किया कि कराची के करीब लांचों से 5 अरब रुपए बरामद हुए, किसी का नाम भी उन्होंने लिया। मैंने कहा जी ये रकम जो आपने पकड़ी है कहीं अकाउंट फार हुई होगी, कहीं किसी रिकॉर्ड में रखी होगी, वो भी भाग गए। सियासतदान आसान टारगेट होता है, लेकिन ये माफिया जिनके बारे में हम बात करते हैं, इन पर कोई हाथ नहीं डालता। नाज़रीन, अब 2 बड़ी खबरें आप सुन लें सियासत के हवाले से। पहली खबर तो यह है कि इलेक्शन कमीशन के जराये ने इस खबर की तस्दीक की है कि इमरान खान ने कुछ हिस्सा पहले, जब शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार नहीं हुए थे, और शायद इमरान खान अभी गिरफ्तार हुए थे या अभी गिरफ्तार होना बाकी थे, उस वक्त उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से अपने इल्जामात पर माफी मांगने की कोशिश की थी। मेरी इतला यह है कि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर साहब, मलिका बुखारी और जो आमिर बेगर, ये गए थे इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा साहब से मिलने। और फिर इतना यह है कि पीटीआई के लोगों ने, इन्होंने भी मुलाकात में किया, फिर कुछ और लोग भी उनसे मिले और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से माफी मांगने की कोशिश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा कि यह मेरी जात का मसला नहीं है, यह इलेक्शन कमीशन की आजादी और खुद मुख्तारी का मामला है, इस पर फैसला बाद में करेंगे। उन्होंने उस वक्त उस मामले को सेटल करने से इनकार कर दिया था। अभी तक मेरी इतला के मुताबिक पीटीआई की यह कोशिश है, जो उनके वकला है वो भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हर मामले से दरगुजर से काम लें और इमरान खान को माफ कर दें। अब देखिए, वो साहब जो अपने आप को हुकूक का चैंपियन, आज़ादी का चैंपियन कहते हैं, अदारों को बिल्ड करने का कहते हैं, वो इल्जाम आयद करते सलाम और फिर खामोशी से माफी मांगने की कोशिश करते हैं। ये भी नाज़रीन एक सवालिया निशान है इस बात पर भी कि क्या ये ऐसा करना मुनासिब है। अब एक और खबर नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के हवाले से पहले तो ये खबरें थी और ये मीडिया में उनके जो पेड लोग हैं या उनके जो चाहने वाले हैं या जो इंडिपेंडेंट दानिश्वर हैं, तजियाकार है, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब का मामला तय पा गया और वो इक़्तिदार में आ रहे हैं। अब लगता है कि वाकई ये दुरुस्त हो गया, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को सरकारी सरपरस्ती हासिल हो गई है। पिछले 2-3 दिनों में जितनी भी उनकी एक्टिविटीज थी, सरकार के लोगों ने उन एक्टिविटीज के बारे में कम से कम मुझे भी तो आगाह किया, कुछ और लोगों को भी आगाह किया। इसी से यह साबित होता है कि सरकार के लोग जब इन्वॉल्व होते हैं, माजी में भी हमने देखा है, तो इसका मतलब यह है कि वो सरकारी सरपरस्ती हासिल हो गई है। अब पता नहीं सरकार इसका नोटिस लेगी कि नहीं, लेकिन खबर थी, हमने कहा आप तक पहुंचा दें। नाज़रीन, मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।